बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब ईजाब तकबीरी व इफ्तिताह सलाह। ये बाब है तकबीर के वाजिब होने के बारे में और नमाज के इफ्तिताह के बारे में। तकबीर का वाजिब होने का मतलब क्या है? यानी लफ्ज़ अल्लाह अकबर के ज़रिए से शुरू करना वाजिब है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का क़दीम फ़तवा है, जिसमें हज़रत ने अजमियों का ख़याल रखते हुए इस बात की इजाज़त दिए थे कि अगर कोई अपनी ज़ुबान में जो अल्फाज होते हैं उन अल्फाज से अगर वो नमाज शुरू करना चाहता है तो कर सकते हैं। जैसे उर्दू वाला कोई इस्लाम कबूल किया, उसने अल्लाह अकबर कहने के बजाय अल्लाह सबसे बड़ा है ये कहकर नमाज शुरू करना चाहे तो नमाज शुरू करने की इजाज़त है। अल्लाह बुज़ुर्गस्त ये कहकर कोई नमाज शुरू कर रहा है, नमाज शुरू करने की इजाज़त है। तो ये फ़तवा हज़रत का क़दीम फ़तवा है। जब हज़रत के सामने दीगर मसाइल पेश आए और उसमें ये बात आई कि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़कर अगर लोग नमाज अदा करने लगे, एक ज़माना ऐसा आएगा कुरान के तर्जुमे में लोग गलतियां करना शुरू करेंगे, फिर तहरीफ़ लाजिम आएगी। फिर लोग क्या करेंगे? लोग तरह तरह के ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से अल्लाह की अज़मत पर फ़र्क आने का अंदेशा है। इसलिए हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने उस अंदेशे को महसूस किया और अपने फ़तवे को वापस ले लिया और इजमा इस बात पर कायम हुआ कि हरगिज़ अरबी की जगह पर कोई भी दीगर ज़ुबान इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है। ये बात हुई उस वक्त में जिस वक्त में इसका अंदेशा महसूस हुआ। बाद में एक ज़माने के बाद यही मसला पेश आया जमा बैनल खुतबतैन में। खुतबे के वक्त में लोगों ने ये कहा कि भाई खुतबा देने का मकसद असल में नसीहत है। जब नसीहत असल मकसूद है तो नसीहत मादरी ज़ुबान में हो जानी चाहिए। मादरी ज़ुबान का मतलब क्या होता है? यानी जिस इलाक़े में खुतबा दें उस इलाक़े की ज़ुबान में खुतबा दे दिया करें और फिर अरबी पढ़ लिया करें। यानी जमा बैनल खुतबतैन का मसला आया। वहाँ भी अकाबिर व असलाफ़ उलमाए देवबंद ने यही कहा कि हरगिज़ इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वो अरबी के साथ उर्दू को मिला लिया करे, वरना अरबी की अज़मत में फ़र्क आ जाने का अंदेशा है। उर्दू गालिब हो जाएगी, अरबी मग़लूब हो जाएगा। फिर क्या होगा? अरबी के साथ साथ उर्दू का खलत मलत होकर फिर उर्दू ही उर्दू रह जाएगा। इसलिए कहा जो मसनून तरीक़ा असलाफ़ का है, अरबी में खुतबा देना, अरबी में नमाज पढ़ाना, इसी को बाकी रखा जाएगा, उसमें दखल अंदाज़ी नहीं होगी। अगर कोई अपनी मादरी ज़ुबान में बोलना चाहता है, नसीहत करना चाहता है, वो खुतबे से पहले नसीहत कर लिया करे, बाद में खुतबा जब शुरू हो तो अरबी में खुतबा दिया करे। लेकिन हमारे जुनूब में जो उलमा बाक़ियात सालिहात और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हैं, इन अहबाब ने यह फ़तवा दिया कि नहीं, दोनों के दरमियान जमा करने की इजाज़त है। चुनाचे उनके यहाँ आज भी जमा बैनल खुतबतैन वाला मामला चलता है। अलगर्ज़ उन तमाम बातों से हट कर बाबु ईजाबी तकबीर, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का ये बाब बांधने का मंशा ही कि अल्लाह अकबर कहना इफ्तिताह सलात में ये वाजिब है। तकबीर से मुराद अल्लाह अकबर व इफ्तिताही सला, नमाज इफ्तिताह करना तकबीर के ज़रिए से ये ज़रूरी है। बाद ने क्या फरमाया? वफ्तिताही सलाह, यानी ईजाबी तकबीर वफ्तिताही सलाह, या वा से मुराद
बहालत इफ्तिताह सलात तकबीर कहना वाजिब है। ये हो गया पूरा तर्जुमा। बहालत इफ्तिताह सलात तकबीर कहना वाजिब है। क्या मतलब? इफ्तिताह सलात के वक्त में अल्लाह अकबर कहना वाजिब है। आप अल्लाह अकबर का लफ्ज़ छोड़कर कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कहा। चुनाचे वो रिवायतें जो इससे पहले गुज़र चुकी हैं उन्हीं रिवायतों के हवाले के तौर पर बयान फरमाया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो 378 वाली रिवायत गुज़र चुकी, और ये जो आखिरी वाली रिवायत है ये आकर 722 वाली रिवायत है। इन्नमल इमाम लियुतम बिह, इमाम जो भी होता है वो तकलीद करने के लिए होता है। यहाँ पर हुक्म है फ़ैज़ा कब्बरल इमाम फ़कब्बिरू। अब यहाँ एक सवाल पैदा हुआ, अरे भाई अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे, क्या मुक्तदियों को भी कहना होगा? बे अल्लाह अकबर इमाम साहब कहेंगे, क्या मुक्तदियों को भी कहना होगा? अब यहाँ बात आ गई कि इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कहे तो क्या मुक्तदी अल्लाह अकबर कहकर तकबीर बांधे या बग़ैर अल्लाह अकबर के तकबीर बांधे? भाई मुक्तदी को भी वही लफ्ज़ दोहराना चाहिए या नहीं? फरमाते हैं कि यहाँ पहले इदा कब्बरल इमाम से मुराद तलफ़ुज़ है, फ़कब्बिरू से मुराद तकबीर की हरकत है, तलफ़ुज़ नहीं। जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे तो मुक्तदियों को अल्लाह अकबर लफ्ज़ के ज़रिए से करने की ज़रूरत नहीं है, अमल के ज़रिए से वो इमाम साहब की तकबीर पर वो फ़ौरन दाखिले सलात हो जाएंगे। अरे भाई इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कहें तो मुक्तदियों को क्या चाहिए? मुक्तदियों को चाहिए कि वो अल्लाह अकबर के ज़रिए से दाखिले सलात हो जाए। क्या मतलब? नमाज में दाखिल हो जाए। मुक्तदी वो किसी भी एतबार से ऐसी अल्लाह अकबर अगर सब के सब कहने लगेंगे तो कोहराम मच जाएगा, अबे आवाज़ बुलंद हो जाएगी पूरे इसमें। तो बाज़ ने क्या कहा? तो जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहें, आप सिर्रन बिल्कुल अल्लाह अकबर कहकर तकबीर बांध लें, तकबीर बांध लें। जहरन कहने के तो कोई कायल नहीं है। तो ये एक बात तो ये इसलिए कहा इदा रकाल इमाम फ़रकाओ। अब देखिए जब इमाम साहब रुकू करेंगे तुम भी रुकू करो, तो क्या पता चला इमाम रुकू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? अरे भाई तकबीर जब कहेंगे तभी तो पता चलेगा। भाई इमाम साहब को थोड़ी मुक्तदी देखते हुए रहते हैं, इमाम साहब की तरफ मुक्तदियों की नज़र नहीं रहती। मुक्तदी वो तो अपनी जगह पर खड़े हुए सजदे की जगह देख रहे हैं, इमाम साहब है वहाँ। अब इमाम साहब रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, क़ियाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? मुक्तदियों की हरकत, मुक्तदी जब सुनेंगे अल्लाह अकबर की तकबीर उससे पता चलेगा। तो यहाँ जो बात कही गई है वो यही है कि इदा कब्बर इमाम से मुराद ज़ुबान से अल्लाह अकबर कहना नहीं है, अमल से दाखिले सलात हो जाना है। इसकी दलील अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तकबीरुहा अत्तहरीम तस्लीमुहा अत्तहलील। आपने फरमाया था तकबीर ये नमाज के अंदर दाखिल होना है, दीगर तमाम चीज़ों को हराम कर देना है। क्या मतलब? अल्लाह अकबर जो ही कहे तो तमाम चीज़ें हराम हो गई, नमाज में आप दाखिल हो गए। अब इधर उधर देखना हराम, ये वो बोलना हराम, यहाँ वहाँ ये वो चीज़ खाना हराम, पानी वानी पीना हराम, आपस में एक दूसरे से बोलना बातचीत करना हराम। तो हराम कैसे हुआ? भाई अल्लाह अकबर के ज़रिए से सब चीज़ें हराम हो गई। जब आपने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जब फेरा तो क्या हो गया? ये तमाम चीज़ें हलाल हो गई। अरे भाई नमाज के अंदर सब जो हराम हो गई थी वो सब के सब क्या हो गई? हलाल हो गई। जी बाब रफ़अल यदैनि फ़ी तकबीरतिल ऊला मा इफ्तिताह सवाअन।
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود.